Hello students, welcome back to your online learning classes. This is class 9th Science, chapter 1, Matter in our surroundings. In the previous videos so far we have learnt about the matter, its physical nature, the characteristics of particles of matter, and the last topic was introduction and properties of the different states of matter like solid, liquid and gas. In this video we are going to learn, can matter change its state or not? I mean, is there any transition between the states of matter? So today's question is, can matter change its state? हमने जो 3 स्टेट्स देखी थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों स्टेट्स का जो इंटरनल कॉम्पोजिशन था पार्टिकल्स का, वो कुछ इस तरह से था. The particles of solid were closely packed, बहुत ज़्यादा closely packed होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स. इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. In case of liquid, there is much space or more space than solids, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं. And in case of gas, the particles are so far. And this arrangement of particles determine the state of matter. इस arrangement के basis पे हम बताते हैं कि it has a definite shape because the particles are closely packed. Liquids can flow because the space between their particles is not much to retain a shape. And the shape is gas is also not fixed. तो जो रीज़न है इनकी डिफरेंट स्टेट्स के बीच का, वो है अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स. सिंपली अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि अगर हम किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से सॉलिड के इंटरनल अरेंजमेंट को लिक्विड के अरेंजमेंट के जैसा कर दूं, या हम लिक्विड के इंटरनल अरेंजमेंट को गैस के इंटरनल अरेंजमेंट की तरह कर सके, तो क्या सॉलिड लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, क्या लिक्विड गैस की तरह बिहेव करेगा? एंड यस, द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. We just need to change the internal arrangements of particles of these states and we can change one state into another state. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन स्टेट्स को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं? सो द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. Temperature is related to heat. Actually, temperature is the measure of heat, the measure of amount of heat, energy in anything. So, अगर मैं solid के temperature को increase कर दूं तो क्या होगा? कोई भी solid material है हमारे पास, हम उस solid material के temperature को increase कर दें. Solid को जैसे ही हम external फैक्टर से कोई भी हीट प्रोवाइड करेंगे सॉलिड के अंदर, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें वो हीट मिलेगी और ये पार्टिकल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे. इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद इनकी जो मोशन है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, जो रेंडमली मूव करते रहते हैं,
उनका स्पीड बढ़ जाएगा, दे विल देन मूव विद हायर स्पीड्स, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद, इनकी स्पीड्स बढ़ने के बाद, इनके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स इनके बीच होता है अट्रैक्शन का, it is based on the distance between these particles. If the distance between the particles is more, then the force of attraction is less. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इनके बीच की डिस्टेंस पे बेस्ड होता है, डिपेंडेंट होता है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी हीट सप्लाई करने पे। हम हीट सप्लाई कर दे रहे हैं, हीट को सप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ा सॉलिड स्टेट का, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये इस अरेंजमेंट पे पहुंच जाएगा। जो इंटरनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो सॉलिड का लिक्विड की जैसा हो जाएगा। अगर हम सेम लिक्विड के साथ करते हैं, अगर हम लिक्विड को हीट सप्लाई करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा नॉर्मल से ज़्यादा, और वो इस अरेंजमेंट को गेन कर लेगा। तो हमने देखा है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी मटेरियल के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्टेट्स में हमें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो सॉलिड विल टर्न इनटू लिक्विड एंड द लिक्विड विल टर्न इनटू गैस। इनके सिंपल फिनोमेना हमने देखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने। आपने एक वर्ड सुना होगा मेल्टिंग। मेल्टिंग या फ्यूजन, ये दो वर्ड्स हम सुनते हैं। मेल्टिंग या फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग कब होगी? व्हेन वी प्रोवाइड और व्हेन वी सप्लाई हीट टू द स्टेट, हीट टू द मटेरियल। हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ेगा एंड देन देयर विल बी अ चेंज बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड व्हेन सॉलिड टर्न्स into liquid, then this is called melting or fusion. टेम्परेचर को इंक्रीज करना है हमें, तो अगर सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉलिड के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट चेंज होगा, इट विल बिकम लाइक द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड एंड वी विल से कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। इस पूरी फेनोमेनन को हम मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस, को अगर हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो इस हैपनिंग को हम फ्यूजन बोलेंगे या मेल्टिंग बोलेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मेल्टिंग की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमने देख ली है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय सप्लाइंग हीट टू इट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। एंड हियर कम्स न्यू टर्म्स, मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a solid starts melting into liquid is called its melting point.
The temperature melting point is a temperature at which a solid starts melting into liquid and that is called its melting point. दुनिया में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है उसे उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा डिफरेंट स्टेट्स पे, सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा, मेल्टिंग की डेफिनेशन सीखी और हमें एक नई चीज पता चली, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। वी विल टेक आइस। जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर पे भी आइस रहेगी, बट 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम आइस को रखें इट विल स्टार्ट मेल्टिंग इनटू वाटर। तो एक बीकर में हमने कुछ आइस क्यूब्स रखे हैं, इसे हम नीचे से हीट दे रहे हैं और ये आइस क्यूब स्लोली कन्वर्ट्स इनटू वाटर। एक बीकर में कुछ आइस क्यूब रखे, उसे हीट देना स्टार्ट किया, स्लोली ये आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दिस कन्वर्जन विल स्टार्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही ये कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस पिघलना शुरू कर देगी और वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम और टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, अगर हम और हीट सप्लाई करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि जो सिस्टम है उस सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। उस सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक पूरे के पूरे आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके सुनिए यहाँ पे मेरी बात। इस सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्यूब वाटर में पिघलने शुरू हो गए हैं। इसके बाद भी हम हीट सप्लाई करेंगे बट सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, कब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा? जब तक सारे आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेल्टिंग स्टार्ट होती है आइस की वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो जाती है। आपने हीट सप्लाई की है और जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, हो सकता है इससे कम रहा हो आइस का टेम्परेचर, जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। आइस मेल्ट होनी शुरू होगी और सिस्टम को हीट हम देते जाएंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। कब तक ज़्यादा नहीं होगा? जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी। तो वो जो हीट 0 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद हमने सिस्टम को दी है वो हीट कहाँ जाएगी और उस हीट का यूज़ क्या है? तो वो हीट बन जाती है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। एक्चुअली वही हीट 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग स्टार्ट होने के बाद जो हीट होती है वो हीट इस स्टेट से इस स्टेट में मैटर को कन्वर्ट करने के काम में यूज होती है, कन्वर्ट करने में यूज होती है। और वो हीट इस कंटेंट में जाके छुप जाती है, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसे सिर्फ इसीलिए लेटेंट हीट कहते हैं क्योंकि इस हीट की वजह से टेम्परेचर में राइज देखने को नहीं मिलता है। हम जो हीट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद सप्लाई कर रहे हैं, जो हीट आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रही है, जो हीट स्टेट की ट्रांसमिशन में काम आ रही है, वो हीट टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी, वो हीट कंटेंट में जाके छुप जाएगी एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो
तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो किसी भी मटेरियल की स्टेट को चेंज करने में यूज होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें लेटेंट हीट की, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid is called its latent heat। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। अगर 1 kg आइस हमने ली हुई है, आइस के टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेल्सियस किया, आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। जब तक 1 kg आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक इस सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, बट आपको हीट कंटिन्यूसली सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ी है इस 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट लेटेंट हीट कहलाएगी आइस की। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ टर्म्स हमें नए मिलेंगे। आपको अपनी बुक में केल्विन हीट की एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं उसे, 1 केल्विन। एक्चुअली साइंस में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, और जब हम उन क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं तो हमें उन्हें मेज़र करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है। केल्विन उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है जो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट है। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं, हमने नॉर्मली सेल्सियस स्केल का नाम सुना है, डिग्री सेल्सियस से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें हीट की तो वो केल्विन है। अगर हम दोनों में रिलेशन देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन। जो टेम्परेचर 273 केल्विन का होता है वही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का होता है। हमें ये याद रखना है दोनों के बीच में रिलेशन। आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें आपको टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी हमने इन शॉर्ट ये देखा कि टेम्परेचर सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। क्या ऐसा लिक्विड स्टेट्स के साथ भी होगा? अगर हम एक बीकर में वाटर रखते हैं और उसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं, हीट वाटर, और उसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं, हम इस पे हीट सप्लाई करेंगे, गर्म करने के लिए हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जनरली हम ऐसा मानते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगेगा, और वाटर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने तक। तो 100 डिग्री टेम्परेचर इसका पहुंचेगा और ये वेपर में कन्वर्ट करना
शुरू हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब एक बार वेपराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इस फेनोमेनन को जब हम लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं और वो बॉयल होने लगता है तो हम उसे बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग होने के बाद वेपराइजेशन होता है लिक्विड का। So vaporization is a phenomenon of conversion of liquid into gas. लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम हीट सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे, हम हीट को बंद नहीं करेंगे वरना पानी फिर से ठंडा हो जाएगा और वेपराइजेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इस वाटर को, वो हीट कहाँ जा रही है? सो दैट विल अगेन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? बॉइलिंग शुरू होने के बाद, वेपराइजेशन शुरू होने के बाद, इसके बाद जो हीट आप किसी लिक्विड को सप्लाई कर रहे हो, जो हीट सिर्फ इसकी स्टेट को चेंज कर रहा है, इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हाँ, लिक्विड को भी हीट सप्लाई करने पे लिक्विड के पार्टिकल्स का इंटरनल अरेंजमेंट गैस के पार्टिकल्स की तरह हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर क्या टेम्परेचर को कम करके हम इसका ऑपोजिट प्रोसेस दोहरा सकते हैं? तो यस, अगर हम गैसेस के टेम्परेचर को कम करें तो गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है और लिक्विड के टेम्परेचर को कम करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। हम सब ने देखा है हमारे घरों में, रेफ्रिजरेटर में हम लिक्विड को या वाटर को बहुत ज़्यादा ठंडा करके उसे सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट by changing the temperature we can change the states of matter। अगर हम इसे एक रिमार्क के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं by changing the temperature of matter we can change its state। तो टेम्परेचर हमारा एक फैक्टर हो गया जो स्टेट्स को चेंज कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिस टॉपिक के बाद हमें दिमाग में रखनी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। जब हमने मेल्टिंग पढ़ी थी, मेल्टिंग में सॉलिड मेल्ट हो रहा था लिक्विड में, एक टेम्परेचर के बाद सॉलिड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट जाना। तो सेम टेम्परेचर पे जो कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही आइस कन्वर्ट हो रही थी वाटर में। बट वाटर के अंदर लेटेंट हीट थी। तो इस प्रोसेस में जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और वाटर के अंदर लेटेंट हीट होगी जो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद होगी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद होगी। तो सिंपली जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे उस जगह पे, उनमें एनर्जी कंपैरेटिवली आइस के पार्टिकल्स से ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स में लेटेंट हीट भी होगी। सेम जब हम लिक्विड को
गैस में कन्वर्ट कर रहे थे, जब हम वेपराइजेशन कर रहे थे तो हमने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, बट गैस के पार्टिकल्स में लेटेंट हीट भी होगी, वेपर के पार्टिकल्स में लेटेंट हीट भी होगी। जो एक्स्ट्रा हीट है इस 100 डिग्री टेम्परेचर के बाद आप जो हीट दे रहे थे, वो हीट जाके गैस में छुप जा रही है, वो हीट जाके लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही है। तो गैस के पार्टिकल्स का 100 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर के पार्टिकल्स का 0 डिग्री सेल्सियस पे जो एनर्जी लेवल होगा वो आइस के या लिक्विड के पार्टिकल्स के एनर्जी लेवल से ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि जब हम सिकाई करते हैं किसी भी चोट की या कोई भी स्वेलिंग आ जाती है किसी भी जगह पे, तो स्वेलिंग के टाइम पे जो हम सिकाई करते हैं अपने घावों की या चोट की, वो आइस से करनी चाहिए या वाटर से करनी चाहिए? ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, आइस या वाटर? तो ठंडक आइस में ज़्यादा होगी क्योंकि वाटर में एनर्जी का कंटेंट ज़्यादा है, तो हम आइस प्रेफर करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था कि सीवियर बर्न गर्म पानी से हो सकता है या वेपर से, भाप से हो सकता है? तो क्योंकि वेपर में एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वेपर कंपैरेटिवली वाटर के ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज कर सकती है। तो एक फैक्टर तो टेम्परेचर है जो स्टेट्स को चेंज कर सकता है। दूसरा फैक्टर जो हमें देखना है वो फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट्स पे? सिंपली हम देखेंगे, अगर गैस को लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सो डिक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड इंक्रीज इट्स प्रेशर। ये बात आप लोग याद रखेंगे। टेम्परेचर को कम करने से और प्रेशर को बढ़ाने से कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है उसमें, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भरा जाता है उस सिलेंडर में, और वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर गैस के प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए गैस के प्रेशर को, और गैस के टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाए, तो हमें सॉलिड आइस जैसी चीज़ मिलती है। सॉलिड आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे और बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो ये गैस लिक्विफाई नहीं होती है, ये गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रेशर और टेम्परेचर ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। कुछ स्पेशल प्रोसेसेस हैं जिनका नाम हमें याद रखना है। जब स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट हो रही होंगी तो हमें कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, कुछ नई डेफिनेशंस मिलेंगी। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। एक सिंपल डायग्राम के थ्रू हम जो स्टेट्स है मैटर की उनके बीच का इंटर कन्वर्जन समझेंगे। जो टर्म्स यूज होंगे उनके नाम देखेंगे और ये देखेंगे कि टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है। सो यहाँ पे हम लेते हैं लिक्विड, यहाँ पे हम लेते हैं सॉलिड और यहाँ पे गैस। आपको याद रखना है टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा और टेम्परेचर को इंक्रीज करने में क्या होगा। सबसे पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था और सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं और इसमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ये एरो जो अप साइड है वो टेम्परेचर के लिए है और इससे हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा सॉलिड का तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें, एरो ट्रांजिशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो इसे हम वेपराइजेशन कहते हैं
और यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अगर इसका ऑपोजिट होता है, अगर लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे या सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। और यहां पे टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा, लिक्विड के टेम्परेचर को कम करके ही उसे हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को भी हमने पढ़ा हुआ है, कंडेंसेशन। कंडेंस करते हैं, गैस जब ठंडी होती है, वाटर की वेपर जब ठंडी होती है तो वो लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। हम सॉलिड और गैस के बीच का ट्रांजिशन देख ले रहे हैं। अगर कैम्फर कपूर सबके घरों में मिल जाता है, आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर वो सीधे गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैम्फर या कपूर। तो इस प्रोसेस को जहां पे डायरेक्ट सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्जन हो रहा है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे टेम्परेचर कम होगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस का टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगी। और प्रेशर के बारे में हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, प्रेशर को डिक्रीज करें अगर हम तो वो गैसेस को लिक्विफाई कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्टेट चेंज होती है, जब हम स्टेट्स को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे इन तीनों स्टेट्स पे होगा, और इस कन्वर्जन को हम क्या नाम देते हैं। इस सेशन में हमने ये पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू अ न्यू टर्म दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे रियल लाइफ में और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ने मिलेगी हमें इवेपोरेशन में। सो दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़, like, share and subscribe to our channel.